बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, विहाड़ी के बासियों पर नई आफत आ गई। साहुका के इलाके लखा सुलधेरा में हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने की वजह से इंतजामिया भी बेबस हो गई। हिफाजती इकदाम ना किए जा सके। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हाफिज साले मोहम्मद रिपोर्ट कर रहे हैं। सैलाबी रेले से कबल ही दरियाए सतलज ने तबाही मचा दी। विहाड़ी में साहुका के इलाका लखा सलधीरा में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। जमीनी रास्ते कटने की वजह से इंतजामिया भी बेबस हो गई। कोई हिफाजती इकदाम न किए जा सके। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। आज तक हमने कोई इंतजामिया की कोई टीम यहाँ नहीं देखी, कोई इनकी मदद कर सके, क्योंकि जो लोग हैं अपनी मदद आप वो सामने आप बोटिंग देख रहे हैं, लोग अपने वो किराए इतने भारी देखकर वो यहाँ से गुजर रहे हैं। मवेशी अपन लेकर दर बदर वो ठोकरें खा रहे हैं और उनके घर अब गिरने के बिल्कुल करीब हैं। अगर उनके घर गिरने करीब हैं तो उसके बाद क्या होगा इन लोगों के साथ। इन लोगों से इमदाद के लिए मैं डीपीओ साहब से गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आला से गुजारिश करता हूँ कि इधर आकर ये मौका देखें और इन लोगों को तसल्ली दें। सैलाब से 200 से जायद बस्तियां मुतासिर हुईं, लेकिन ज़िलाई इंतजामिया कुछ न कर सकी। लोग प्राइवेट कश्तियों के जरिए मुतासरा इलाकों से निकलने पर मजबूर हैं। लखा सलधेरा है, तकरीबन 300 गांव इधर हैं जो इस टाइम ज़ेरे आब आ चुके हैं और काफ़ी नुकसान हो चुका है। मवेशी भी काफ़ी नुकसान, मवेशियों का भी नुकसान हो चुका है और लोगों के घर जो है वो भी गिरने के करीब पहुंच चुके हैं। सैलाब मुतासरीन ने विहाड़ी इंतजामिया से खुराक और दीगर जरूरी अशिया पहुँचाने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद रोही, विहाड़ी। दरिया सतलुज में सैलाब का खतरा। पीटीएमए के अलर्ट के मुताबिक लोधरा में दरिया किनारे बस्तियां खाली। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं। मुतासरा अफराद को खैमा बस्तियों में राशन, जानवरों का खुश चारा और दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। मुश्ताक भुट्टा रिपोर्ट कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक ने लोधरा का दौरा किया। जिले और तहसील इंतजामिया को सैलाब मुतासरीन के लिए वसी पैमाने पर टेंट विलेज कायम करने की हिदायत दी। रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन को रिहाइश, खाना और इलाज मुआवजे की सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म दिया। इंतजामिया ने हवेली नसीर खान और गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज लोधरा में खैमा बस्तियां कायम कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले और डीएसपी महर इसहाक सियाल ने इंतजामात का जायजा लिया। इनका कहना था कि 250 खैमा बस्तियों में सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज जनाब कमिश्नर साहब ने विजिट किया लोधरा का और डिप्टी कमिश्नर साहब डीपीओ साहब के साथ, और उन्होंने दरिया का भी विजिट किया और साथ हमारी जो खैमा बस्ती है हवेली नसीर खान उसका भी विजिट किया। और उनकी क्लियर डायरेक्शन थी कि आपने 100% जो है इवैक्यूएशन करवानी है फ्लड प्रोन एरियाज में जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे रिहाइश रखे हुए हैं, और साथ साथ उनकी जो अकोमोडेशन है उसका भी जो है वो प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए और 100% लोगों को जो है वो प्रॉपर तमाम फैसिलिटीज़ के साथ वो उनको एक बेहतरीन जो उनकी अकोमोडेशन है वो भी दी जाए और साथ उनको फैसिलिटेट भी किया जाए। और उसके लिए उन्होंने खैमा बस्ती का जो है वो भी हुक्म दिया कि एक बड़ी खैमा बस्ती जो है वो भी उनके लिए फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए वो बिछाई जाए। डीएसपी महर इसहाक सियाल का कहना था कि सैलाब मुतासरीन खैमा बस्तियों में हुकूमती सहूलियात से मुस्तफीद हों। जी, मैं आप मीडिया की वसातत से तमाम इस इलाके के लोगों को यही दरख्वास्त करूंगा कि जैसे दिन को हम आप लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए आप तक पहुंच रहे हैं, एक एक बहनी तक गए हैं, अब हमारी दरख्वास्त सिर्फ यही है कि ये आपके लिए शहर बसाया गया है। आप अगर वहाँ से दर बदर हुए हैं तो आए, यहाँ पर तमाम सहूलियात जिले इंतजामिया की तरफ से आपको दी गई हैं, आपको रेस्क्यू किया गया है, आपके लिए तमाम यहाँ पे सेफ माहौल में दिया गया है, सहूलियात दी गई हैं, आप यहाँ पर आ जाएं। खैमा बस्तियों के कयाम में रेस्क्यू टीमों की कारकर्दगी काबिल इस्ताइश है। रेस्क्यूअर्स रात गए तक खैमा बस्तियों में सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा रहे। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रूही न्यूज, लोधरा। दरिया सतलुज के सैलाब ने कई आबादियां उजाड़ दी। बेघर होने वाले मुतासरीन आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। बुरेवाला तहसील में साहुका के इलाके बस्ती मुराद अली में भी सैलाब ने तबाही मचाई और कई लोगों को बेघर कर दिया। मुतासरा अफराद अभी तक खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बिलाल शाकिर जोया रिपोर्ट कर रहे हैं। बुरेवाला के इलाका साहुका की बस्ती मुराद अली में सैलाब से मुतासरा लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। हम लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके आए हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से भी हमें कोई सहूलियात फराहम नहीं की गयी। मच्छर सानू तो वाट खाधी जांदा है ते ना कोई माल दी रोजी है ना कोई आदि है, मैं भुखा ना मरदे पे। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि रात को मच्छरों की वजह से बच्चे सो नहीं पाते। मच्छरों की बहुतात के बायस बच्चे बीमार होने लगे हैं।
नहीं जी सर जी, असा अपने आप ही आए हैं, दरिया च निकल के आए हैं, दरिया सतलुज किनारे पर आए हैं। तो डुबदे माल मूल लैके असा आ गए हैं, कोई सन राशन नहीं मिला, किसी ने इमदाद नहीं की, असा अपने आप ही आए हैं। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें मच्छरदानियां, लोशन और खुराक समेत दीगर जरूरी सामान फराहम किया जाए। कैमरामैन शहबाज भट्टू के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, साहू का। दरिया सतलुज में बड़ा सैलाबी रेला हेड सलमान की के करीब पहुंच गया। बहावलपुर पहुंचने में 2 से 3 रोज लगेंगे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने बताया कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। दरिया की नवाही बस्तियां खाली और फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। 1.5 लाख क्यूसेक का रेला बहावलपुर की तवील हुदूद से गुजरेगा। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखेंगे। दरियाए सतलुज में 1.5 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला 2-3 रोज में बहावलपुर से गुजरेगा। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने बताया कि सैलाबी रेला पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने किसी भी नुकसान से बचने के लिए नवाही बस्तियां पहले ही खाली करवा ली हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है जी, वो हमारे पास जो पानी गंडा सिंह वाला से चला था वो सुलेमानकी पे कोई अब 1,60,000 क्यूसेक के करीब टच कर गया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज रात तक हमारे पास हेड इस्लाम पर ये पहुंच जाएगा। और हेड इस्लाम से डाउन स्ट्रीम आपको पता है कि फिर हमारी 5 तहसीलें आती हैं जो अफेक्ट होंगी। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमारे साथ बड़ा पॉजिटिवली कोऑपरेट किया और आज के दिन तक हम कोई 75,000 लोग जो हैं उनको बड़ा स्मूथ तरीके से एमिकेबली महफूज मकामात पर शिफ्ट कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का कहना था कि फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। जिला बहावलपुर की तवील हदूद से 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। कंट्रोल रूम समेत तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल है। मेजॉरिटी जो थी उनके अपने घर पीछे मौजूद थे। कई जो उनकी सेटलमेंट्स थी वो टेम्परेरी उन्होंने की हुई थी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। तो बाकी जो तैयारियां हैं हमारे टेंट्स और जो खैमा बस्तियां हैं, अगर कोई हमारे पास स्टे करना चाहता है वहाँ पे जो फूड हैम्पर्स हैं, इसी तरह जानवरों का चारा है, मेडिकल कैंप हैं, लाइफ स्टॉक वाले जो हैं उन्होंने अपने बंदे ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाबी रेले से कबल महकमा इनहार और रेस्क्यू को इंतजामात बेहतर से बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बखर को दरिया खान से मिलाने वाले मरकजी शाहरा टूट फूट का शिकार। अंदरूनी शहर की सड़कें भी नाकारा हो चुकी। तबहाल सड़कों पर अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बखर को दरिया खान से मिलाने वाली मरकजी शाहरा टूट फूट का शिकार। अंदरूनी शहर की सड़कें भी तबाह हैं, जिसकी वजह से आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रोड का जो हाल है आपके सामने है, गाड़ियाँ चलती नहीं, बिल्कुल काम करवाते हैं गाड़ियों का, 2 माह बाद फिर गाड़ियाँ ठीक करवाना पड़ती हैं। ना किसी सियासी को परवाह है किसी सड़क बनवाने की, कुछ सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। और ये देखें सामने आपके इस साइड पे देख लें, उस साइड पे देख लें, शहर में देख लें, कोई जगह भी सही सलामत नहीं है। शहरियों का कहना था कि टूटी फूटी सड़कों पर हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं। वोट लेने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले सियासतदान भी कुछ नहीं कर रहे। बेहल रोड, चिश्ती रोड, क्लब रोड भी टूट फूट चुकी है। वक्त जाया होने के साथ साथ गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। सड़कों के बड़े लंबे बड़े खदे न, दूर फुटते, रोजाना गरिया बनाने पौंदे, वासा को सफर करना पौंदा है। कोई रोड ही सारा सीधा को नहीं। बखर शहर दा दरिया खान रोड थी गया, बिहार रोड थी गया, कहीं पासे समझने के काबिल है। गरियां सारियां रोजाना खराब हैं। ये तो सारे हालात इन्होंने खराब थे पेन गरियां दे, कोई ना सारे कोई सुनने वाले ना कोई गाल ना किस्सा। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खस्ता हाल सड़कों की फौरी तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज़, बखर। मियांवाली में 1 माह से तहसीलदार की असामी खाली है। काम के सिलसिले में ऑफिस आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने रुके हुए काम मुकम्मल करने के लिए नायब तहसीलदार को इजाफी चार्ज देने का मुतालबा कर दिया है। अख्तर मिजाज रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली में 1 माह से तहसीलदार की सीट खाली पड़ी है। शहरियों का कहना है कि वो 1 माह से धक्के खा रहे हैं। किराया खर्च करके शदीद गर्मी में ऑफिस आते हैं, मगर तहसीलदार न होने की वजह से वापस जाना पड़ता है। तहसील अमला 1-2 रोज में तहसीलदार के आने का कह देता है। अब 1 माह गुजर गया है, लेकिन तहसीलदार की तैनाती नहीं हो सकी। सारी रिक्वेस्ट है, आजाना रिक्वेस्ट है कि इत्थे जड़े ने डिप्टी कमिश्नर साहब नूं कि इत्थे एडिशनल चार्ज किसी नूं दिता वजे जो सारे जड़े ने काम ऐसे तरीके नाल निभाए वजन जो असां उन्हां कोलों आके ते अपने रजिस्ट्रियां करवा चुका। शहरियों का कहना था कि रुके हुए काम मुकम्मल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुस्तकिल तहसीलदार की तैनाती तक किसी नायब तहसीलदार को एडिशनल चार्ज दे दें। 1 महीना हो गया असां इत्थे आंदे पे रजिस्ट्री कराने, रजिस्ट्री वास्ते कोई तहसीलदार को नहीं। इस वजह तो बड़ी मुश्किल है रोजाना आके वाल महीने बाद आके। इस वास्ते मेहरबानी की वजे कि सानू
तहसीलदार का आर्डर किया जाए कि कोई तहसीलदार आके काम करवा। शहरियों ने आला हुकाम से तहसीलदार की फौरी तैनाती का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक हो गई। ETO मखदूम गुलाम कासिम की जानिब से जिला भर की निगरानी की जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं शफकत मलाना। शफकत, हमें आगाह कीजिएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जो है बगैर रजिस्टर्ड टोकन टैक्स गाड़ियां और जो है मंशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस वक्त ETO मखदूम गुलाम कासिम की जानिब से संदीला चौक पर पिकेट लगा दिए, जिनके साथ उनका अमला भी यहाँ पे मौजूद है। मजीद हमारे साथ मखदूम साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस बारे उनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा। जी, हमने बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों, ना दहिंदगान गाड़ियों और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इसके लिए पूरे जिले में हमने टीमें तश्कील दी दी हैं और DPO साहब से इस सिलसिला में खसूसी मीटिंग हुई है और अब हम सख्ती से निपटेंगे और मंशियात फरोशों की लिस्टें तैयार कर रहे हैं और ये स्मगलरों को वार्निंग दे रहे हैं कि जिला मुजफ्फरगढ़ को छोड़ दें, अब किसी किस्म की मंशियात फरोशी नहीं होने देंगे और जो भी टैक्स ना दहिंदगान है वो फौरी तौर पर अपने वाजिबात दाखिल खजाना सरकार कराएं। जी बिल्कुल, ये ETO साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि जो है स्मगलर हैं वो जिला मुजफ्फरगढ़ को छोड़ दें, क्योंकि अब उनके खिलाफ प्रॉपर तौर पे क्रैकडाउन जिला भर में शुरू हो गया है। पूरे जिले में दाखिली खारजी रास्तों पर पिकेट लगा दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो भी जिनके टोकन शार्ट हैं गाड़ियों के और जो बगैर रजिस्टर्ड गाड़ियां वो भी। शफकत मलाना हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मौसम गर्मा की तवील छुट्टियां खत्म हो गई। मुल्तान के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए और बाकायदा क्लासेस का आगाज भी हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद तालीमी इदारों की रौनकें बहाल। स्कूल आए बच्चों के चेहरे दोस्तों को देखकर खुशी से खिल उठे, जबकि कुछ बच्चे गर्मी की वजह से परेशान भी दिखाई दिए। तुलबा का कहना था कि वो स्कूल खुलने पर बहुत खुश हैं, अब पढ़ाई करेंगे और दोस्तों से भी मिलेंगे, मगर क्लासरूम्स में गर्मी से बचाव के मुनासिब इंतजाम होने चाहिए। बहुत एक्साइटेड हूँ स्कूल आने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों से मिलकर, टीचर से मिलकर और अपनी क्लास को देख के। स्कूल की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले, उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। मौसम गर्मा के दौरान सरकारी स्कूलों के औकातकार सुबह 7:15 से 12:45 बजे तक होंगे। छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूलों में तुलबा की हाजिरी बेहतर रही। नन्हे बच्चों का मानना था कि गर्मियों की छुट्टियों में खूब मौज मस्ती की। आपने थोड़ा सा घूम के भी देखे, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सारे ही तकरीबन आ गए। हाँ जी। सरकारी स्कूलों में छठी से मैट्रिक तक फर्स्ट टर्म इम्तिहानात 29 अगस्त से शुरू होंगे, जिसके लिए आज से तालीमी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। डेरा गाजी खान के तमाम स्कूल कॉलेज दोबारा खुल गए। बच्चे छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा स्कूल पहुंच गए हैं, जहां असातिज़ा ने तलबा को वेलकम किया। तालीमी इदारों में पढ़ाई का आगाज हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान समेत पंजाब भर में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। स्कूल खुलने के बाद पहले रोज बड़ी तादाद में तलबा स्कूल पहुंचे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल डीजी खान में स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा ने तलबा को वेलकम किया। बच्चों को टाफियां भी दी गईं। तलबा स्कूल में अपने असातिज़ा और क्लास फेलोज से मिलकर काफी खुश दिखाई दिए। आज से गर्मियों की छुट्टियों के बाद हमारे स्कूल का दोबारा आगाज हो रहा है। माशाल्लाह आपने देखा है कि बच्चे भी बहुत एनर्जेटिक से खुश हैं कि वो अपना स्कूल दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। टीचर्स ने भी उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम किया है। इस दफ़ा मैट्रिक का रिजल्ट भी हमारा माशाल्लाह बहुत शानदार आया है। बोर्ड में हमारी फर्स्ट पोजीशन है। 9th का रिजल्ट आने वाला है, जिसके लिए हम दुआ गो भी हैं और पूरी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हमारे स्कूल का नाम इसी तरह से रोशन होगा। स्कूलों में आए बच्चों का कहना था कि छुट्टियों में वो घर रहकर काफी बोर हो चुके थे। आज स्कूल में वापस आकर वो बहुत खुश हैं। I feel really great because I'm meeting my fellows and teachers after so long and I really miss them and I hope to learn something new today after a long summer break. मुझे गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने दोस्तों से मिली, उस्ताद कराम से मिली और अब हमारी तालीम फिर से शुरू होगी और अगर तालीम अच्छी होगी तो हम इम्तिहान में भी अच्छे नंबर से पास होंगे। स्कूल प्रिंसिपल शबाना अफरीन ने कहा कि छुट्टियों के बाद तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं। बच्चे भी स्कूल में आकर काफी खुश हैं। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली में भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए हैं। बच्चों की शरारतों से तंग वालिदैन की जान में जान आ गई।
कहते हैं बच्चों की मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला खत्म हो गया। गर्मी अभी भी है, लेकिन क्या करें, तालीम भी ज़रूरी है। बच्चों का तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू होने पर वो खुश दिखाई देते हैं। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। बच्चों की मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला हुआ तमाम। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गईं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल पहुंच गए। वालिदैन का कहना था कि वो बच्चों की शरारतों से तंग आ चुके थे। शुक्र है स्कूल खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी गर्मी तो ज्यादा है, मगर तालीम भी जरूरी है। बहुत परेशान आते स्कूल खुल गए, अल्लाह कीता है ते बच्चा बहुत टेंशन देती है ते इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हाँ कि गर्मी वाली छुट्टियां खत्म थी गए। हाल भी गर्मी है ना, लेकिन असाडी कोशिश आई भी जल्दी खुल वने स्कूल खुल गए। असा बालन घिन के स्कूल पहुंच गए। बच्चों ने काफी तंग किया हुआ था, स्कूल खुल चुके। हम इससे बहुत खुश हैं कि स्कूल तालीम दोबारा से शुरू हो गई है। असाज़ा ने स्कूल आने वाले बच्चों को गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला खत्म, गर्मियों की छुट्टियां अख्ताम पसीर। पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। बस्ते उठाए बच्चों ने स्कूलों का रुख कर लिया। पहले रोज हाजिरी का मिला जुला रुझान रहा। स्कूल पहुंचने पर असातिज़ा ने बच्चों का वेलकम किया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रंगपुर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। बच्चों ने हसूल तालीम के लिए अपने अपने स्कूलों का रुख कर लिया। तुलबा का कहना था कि उन्होंने खेल कूद के साथ होमवर्क भी मुकम्मल किया है। छुट्टियों के बाद आज पहला दिन है, साथियों से मिलकर खुश हैं। हेडमास्टर का कहना था कि पहले रोज हाजिरी 80% रही। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म हो गई, इसलिए हमने जो सादा ने काम दिया था वो हमने ख़त्म कर लिया है और आज बहुत एंजॉय का दिन है। हम एंजॉय कर रहे हैं और इसलिए स्कूल में हमने एंजॉय और पीरियड सब हो रहे हैं, इसलिए आज बहुत ही खुश है। तकरीबन 80% हाज़िरी है जी तलबा की। असातिज़ा की 100% हाज़िरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, पहला दिन है और तालीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तमाम पीरियड बाकायदगी से चल रहे हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद बिहाड़ी के स्कूलों में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। तुलबा किताबें और बस्ते थामे स्कूलों में पहुंच गए। एक तालिबे इल्म का कहना था कि दिल तो नहीं कर रहा, मगर मामा ने जबरदस्ती स्कूल भेजा है। घर में बैठे बोर हो रहे थे, अब स्कूल में अपने दोस्तों को मिलेंगे और मेहनत करेंगे। मुझे स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम आएंगे दोबारा, घर बैठे बोर हो रहे थे, भैया आए स्कूल अपनी स्टडी दोबारा शुरू करेंगे। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मा ने ज़बरदस्ती भेज दिया। आहिस्ता आहिस्ता हम रेगुलर आएंगे तो हमारी आदत पड़ जाएगी। बहावल नगर में तालीमी इदारे खुलते ही बच्चों की मौज मस्तियां खत्म हो गईं। बस्ते उठाए बच्चों ने स्कूलों का रुख कर लिया। तुलबा का कहना था कि छुट्टियों में खूब हल्ला गुल्ला किया और पढ़ाई भी जारी रखी। अब स्कूल खुल गए हैं, तालीम के साथ दोस्तों से भी मिलने का मौका मिलेगा। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होते ही खानेवाल में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। बच्चों का कहना था कि छुट्टियों में पढ़ा भी और सैर सपाटे भी किए। अपने क्लास फेलोज और असातिज़ा की याद आती थी, अब खूब दिल लगा कर पढ़ेंगे। हम लाहौर गए थे नानिया में, अगर वो छुट्टियों में बहुत मजा आया, काम भी किया, बहुत सारी शरारतें भी की। जी हाँ, हमने पढ़ा भी और खूब शरारतें भी करी और घूमने फिरने भी गए लाहौर वगैरह। गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही लोधरा की तालिबात भी स्कूल पहुंच गईं, लेकिन पहले रोज हाजिरी कम रही। तुलबा का कहना था कि छुट्टियों में खूब हल्ला गुल्ला किया, टीचर्स और क्लास फेलोज को भी बहुत मिस किया। छुट्टियां खूब एंजॉय कर ली, अब डट कर पढ़ाई करनी है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।